हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप लोगों के लिए मैंने नॉलेज एंड कुरिकुलम के 2 पार्ट करा दिए हैं। आज मैं कराने वाला हूं अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, बीएड सेकंड ईयर। एमसीक्यू रहने वाले हैं इसमें। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को इनमें इंक्लूड किया है। 270 क्वेश्चन है टोटल। आपका आज पार्ट 1 है जिसमें 170 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कल इसका पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अगर परीक्षा में 80 से 90% लाना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी रहा बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का जो बैक पेपर है, तो जिसकी भी जिस सब्जेक्ट में बैक आई है ना, तो उसके लिए उन लोगों के लिए ये करना है कि बीएड फर्स्ट ईयर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 68 वीडियो इसमें इंक्लूडेड है। तो आप लोग वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं, जो भी जिसमें भी बैक आई हो। बाकी रहा बीएड सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर। तो इसके बीएड सेकंड ईयर का कराने के बाद बीएड सेकंड सेम स्टार्ट हो जाएगा। बीएड सेकंड सेम स्टार्ट नहीं होगा, बीएड फर्स्ट सेम स्टार्ट होगा, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए पहले उसका स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद बीएड सेकंड सेम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सब कुछ नियम से चलेगा। अभी बीएड सेकंड ईयर का चल रहा है तो बीएड सेकंड ईयर का ही चलेगा, जो कि 1 महीने तक चलेगा, क्योंकि 29 अप्रैल को आपका पेपर है। पहला पेपर है आपका 29 अप्रैल को, जो कि 10 मई को समाप्त हो रहे हैं। आपके 5 सब्जेक्ट हैं इसमें। डेट शीट मैंने अपलोड चैनल के माध्यम से आपको दिखाई दिया है, टाइप भी किया है, ऑफिशियल भी दिखा दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक। एक निरीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है विभेदीकरण क्षमता। माना किसी परीक्षण पद की डीपी बराबर 0.9 एवं डीवी बराबर 0.5 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद को संशोधित किया जाएगा। केली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। इसका ऑप्शन है राइट आंसर, इसका राइट आंसर है 10%। ये तो मैथमेटिक्स दे दिया है, पता नहीं क्या। कुछ क्वेश्चन इसके 2-3 इसमें ऐसे ही हैं मैथमेटिकल। जब आपका जो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे ना, अभी तो मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, लेकिन जब यूनिट फर्स्ट इसका स्टार्ट यानी कि पूरा मतलब जैसे कि एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, जब यूनिट कराएंगे ना अभी 3-4 दिन के बाद, फिर उसके बाद इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए तो बस सही उत्तर बता रहे हैं इसका क्या है क्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है। तो इसमें दिया है उत्तर द, ये सही नहीं है। एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। तो ऑप्शन बा सही है, इसका 0.75। इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ है, हल्का सा। कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आने हैं 75 क्वेश्चन में से। आप इनको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि 50 करना है। बाकी रहा इसका एक्सप्लेनेशन का, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका जो टॉपिक है, क्योंकि मैथमेटिक्स से तो मैं भी नहीं। अब पता नहीं क्या है कि ये सिंबल है, मैथ वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको तो पता ही रहेगा। तो बाकी देखते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, अलग से। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। उपलब्धि परीक्षण का, अच्छा हाँ, ये वाला तो रह गया। एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी 0.75। कैलकुलेशन हुई है इसमें। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है, ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर। आ और बा दोनों। आ है क्या तथा कितना अधिगम हुआ है, और बा है अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। तो उपलब्ध परीक्षण का प्रयोग होता है आ तथा बा दोनों में। सहकर्मी आकलन है अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन।
आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है मूल्यांकन कहलाता है। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 170 क्वेश्चन है, ज़्यादा आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप देखेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है 15-20 मिनट या वीडियो देख सकते हैं, 40-50 मिनट की वीडियो अब नहीं देखते हैं, इसलिए वीडियो छोटी करेंगे, आधा घंटे में कवर करा देंगे, ठीक है। और आपका 10 PM का मैंने बोला है, लेकिन हो सकता है 10 PM से पहले पहले ही मैं इसे अपलोड कर दूँ। पूरी कोशिश करेंगे 10 PM से पहले पहले आपको वीडियो अवेलेबल हो जाए। किस परीक्षण में पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? तो होता है आपका निबंधात्मक परीक्षण पद। निष्पादन परीक्षण का आशय मापना है। निष्पादन परीक्षण का आशय मापना है। क्या मापना है? तो किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। क्या मापते हैं उपलब्धि परीक्षण? छात्र क्षमता को मापते हैं। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? मापन का सबसे ऊंचा स्तर है अनुपात स्तर। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है क्रमिक मापनिका और सम अंतराल मापनिका। तो आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? अंतराल मापनी, अनुपात मापनी या आ और बा दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। नहीं, इसका नहीं होगा, ऊपर वाला देख लिया। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? वास्तविक शून्य बिंदु होता है अनुपात मापनी में। वास्तविक शून्य बिंदु होता है, वास्तविक शून्य बिंदु होता है अनुपात मापनी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन आप पढ़ लीजिए। इसका जो राइट आंसर है क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, तो ये सही नहीं है, ठीक है, गलत है ये। और गलत का नेगेटिव नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या कठिनाई? राइट आंसर हो जाएगा कठिनाई। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है होता है आपका विश्वसनीय। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण की लंबाई जो होती है वो प्रभावित करती है परीक्षण की विश्वसनीयता को। मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। तो मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा सही है, स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा सही है, परीक्षण के द्वारा सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? तो परीक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना। खुले प्रश्न सामान्यतः हैं। खुले प्रश्न ओपन क्वेश्चन कैसे हैं? सत्य सत्य प्रकार के, सही मेल प्रकार के या निबंधात्मक प्रकार के? निबंधात्मक प्रश्न खुले प्रश्न है। जैसे निबंध लिखना रहता है ना, तो अपने अपने शब्दों में लिखना रहता है, तो ओपन माइंड यूज कर सकते हो। कुछ भी ये नहीं कि रटा रटाया लिख दिया। कहीं भी IAS PCS का भी एग्जाम हो तो उसमें भी ऐसे लिखवाते हैं, तो कहते हैं अपने शब्दों में लिखिए। या कहीं भी हाई स्कूल इंटर कहीं भी कोई भी ऐसे वगैरह आता है तो कहते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसलिए ये क्या होते हैं? खुले प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष। कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है चरित्रीकरण। चरित्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया किसके द्वारा किया गया? ये किया गया सिम्पसन के द्वारा। भावात्मक पक्ष का संबंध है किससे है? भावात्मक पक्ष का संबंध है प्रशंसा से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय स्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? प्रत्यय स्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है। प्रत्यय स्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा आपका
रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न या बहुविकल्पी प्रकार के पद, सही मेल पद। तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों, विषय वस्तु, प्रश्नों के प्रकार। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। पद विश्लेषण किया जाता है अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आ तथा बा दोनों। आ तथा बा दोनों। IQ का सूत्र, अरे फिर आ गया MA बट्टा CA गुणा 100। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी देखने को मिलकर आ भी सकता है, गोल्डन जुबली है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, बाकर मेहंदी, या तो इसमें हो जाएगा आपका प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है तो आपका हो जाएगा रोर्सा स्याही धब्बे का परीक्षण। थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया? थर्स्टन ने किया 7 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा अवसाद, पदार्थ का उपयोग, निद्रा विकार, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी राइट है। किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है? तो ये हो जाएगा परिभाषा के अनुसार 100। सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होता है प्रभावी, नवाचारित, उदारवादी या सामाजिक। तो नवाचारों से नवाचारित होता है। प्रक्षेपी प्रविधियां सबसे अधिक उपयोगी होती हैं सैनिकों की भर्ती में। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है 5 उप परीक्षण। शाब्दिक मापनी WAIS में है, बेस में है 6 उप परीक्षण। प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं 120 से 40। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विनय था कहाँ का था? तो जो विनय था ये था अपना साइमन विनय की बात हो रही है, जो एक बुद्धि बताया था शायद इन्होंने। हाँ, साइमन विनय, ये फ्रांसीसी थे। प्रौढ़ सृजनात्मकता सफलतापूर्वक मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? तो मापी जाती है गिलफोर्ड परीक्षण। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा आ ऑप्शन राइट है। एक परीक्षण बिना वैधता के विश्वसनीय हो सकता है। बिना वैधता के विश्वसनीय कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता है। निम्न में से कौन सा अन्य तीनों के समूह से नहीं आता? तार्किक वैधता, न्यायादर्श वैधता, संरचनात्मक वैधता, पाठ्य वस्तु वैधता। राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य वस्तु वैधता। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। इनके प्रशासन तथा अंकन में उच्च विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा, आ और बा दोनों। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए क्या है। CGPA का पूरा नाम है, CGPA का पूरा नाम है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो कि BA BSc के एग्जाम में हो रहा है अब, चाहे DBRU आगरा हो या RMPSU अलीगढ़ हो। BA BSc के एग्जाम हो रहे हैं तो CGPA लागू हो रहा है। पॉइंट दिए जाते हैं उन्हें, नंबर वगैरह नहीं, जैसा कि BA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। बाकी अब BA फर्स्ट सेम का रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा इसमें CGPA आया है कि नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण को कम की जा सकती है उसे बनाकर। उसे क्या बना दें जिससे कि उसकी परीक्षण को कम किया जाए? व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण को कम की जा सकती है उसे बनाकर। क्या बना दें उसे? क्या बनाकर? तो वैध बनाकर।
वैध बनाकर, वैध, वैद्य नहीं वैध। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, मध्यांक तथा बहुलांक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ, मध्यमान। क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबद्ध गुणांक निकालने की विधि दी है, किसने दी है? ये दी है कार्ल पियरसन ने, कार्ल पियरसन ने। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है तो -1 से +1। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है, ऑप्शन सा हो जाएगा सही, 7। मध्यांक है 7। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, तो ये तो ऐसे ही पता लग रहा है। देखिए 7 रोज जो है ना बीच में, तो ये मध्यांक होता है। देखिए 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर है, बीच में क्या रह गया? 7। तो 7 हो जाएगा मध्यांक। ये तो पता है, तो सिंपल है। बाकी और भी फॉर्मूले हैं, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, ये झूठ बोलूँगा आपसे। एस डॉट डी निकालने का सूत्र है। अब ये एस डी क्या होता है भाई? फिलहाल मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है एस डी बराबर 1/n, और ये क्या है? √n ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये सिग्मा है, क्या इसका किसका निशान है? FD² माइनस, चलिए बताएंगे इसके बारे में, अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 54 का राइट आंसर है दो चरों के मध्य संबंध निकालने के लिए बहुलांक का प्रयोग होता है, ऑप्शन ब इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असतत चर का है? असतत चर का उदाहरण है, एक कक्षा में बालक एवं बालिकाओं की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र केंद्रीय वर्ती मानों में संबंध बताता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, बहुलांक बराबर 3 ब्रैकेट स्टार्ट मध्यांक -2 मध्यांक ब्रैकेट क्लोज। जेड स्कोर का प्रसार है -3, और ये पता नहीं क्या दिया है भाई, देख लीजिए इसे, ये सारा कुछ मुझे देखना पड़ेगा, सिंबल इम्बल किस टाइप के हैं। स्टेनाइन स्कोर का प्रकार है, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है 58, ऑप्शन बा हो जाएगा राइट आंसर, ए से 1 से 9 तक। टी स्कोर का सही सूत्र है टी बराबर 10 x - m बट्टा +50 बट्टे में पता नहीं क्या है ये। इसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसको इस चिन्हों के बारे में बताऊंगा, क्या चिन्ह है क्या नहीं है। एक अब 8 साइड के स्टूडेंट हैं, तो 8 साइड से ही किया हुआ है सारा, बीए वगैरह के स्टूडेंट हैं। अब बीएससी वाले जो हैं, मैथमेटिक्स वाले जो हैं, इंटर में जो है लिए हुए, उनको पता रहेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें है, 5-6 क्वेश्चन है इसमें भी आएगा, आपका एग्जाम में भी आएंगे 5-6 क्वेश्चन। अब एग्जाम में आएंगे 5-6 क्वेश्चन, मान लीजिए 75 क्वेश्चन आया, हाँ 75 क्वेश्चन आया, और आपको अगर आ रहे हैं उसमें से 45 या 40 क्वेश्चन, तो वहाँ कहानी थोड़ी गड़बड़ होगी। तो इस वजह से इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पहले समझेंगे फिर समझाएंगे, ठीक है। एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए, क्या चाहिए? पाठ्य वस्तु वैधता, प्रयोग सिद्धि वैधता, निर्मित वैधता, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी सही है। वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक व शिक्षा में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी क्या? विश्वसनीयता, वैधता, या मानक? सारे ही सही हैं। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में सत्य नहीं है, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है?
ऑप्शन सा हो जाएगा सही। आ और बा दोनों, परीक्षण और साक्षात्कार। विश्वसनीयता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बा सही हो जाएगा, यह परीक्षण की लंबाई पर निर्भर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जितने भी संबंध दिए हुए इनको आप लोग देख लीजिए। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, एक संबंध दे देगा और इसलिए आप लोग तीनों देख लीजिए। परीक्षण और पुनर्परीक्षण विधि अनुपात स्थिरता गुणांक, समानांतर प्रारूप विधि अनुपात समानता गुणांक, अर्ध विटापन विधि अनुपात आंतरिक समानता गुणांक। पर वृत्तीय त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक क्या बनाकर? परीक्षण को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यय स्मरण आता है। प्रत्यय स्मरण आता है मूल्यांकन में। RCEM का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। चलिए 70 हो गए आपका, 1 से फिर स्टार्ट होता है, 100 तक चलते हैं, 100 तक। केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है मध्यमान। 2, 3, 5, 7, 10, 15 संख्याओं का मध्यमान है। 2 और 2, 5 और 7 आ गए बीच में, तो इनका मध्यमान हो जाएगा 3, नहीं 7 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका 7 आ रहा है भाई। कुछ संख्या मिस है क्या? अगर 2 और 2 इधर हटा देंगे तो 3 और 3, 2 इधर से ले लें, 2 इधर से ले लें, 2 इधर से ले लें, तो बच जाएगा 7, 5, 7, 5, 12 को करेंगे तो 2। ठीक है, इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन बा। जब अव्यवस्थित प्राप्तांक या अन्य मापन विस्तार क्रम के अनुसार व्यवस्थित हों तो श्रृंखला का मध्य बिंदु मध्यांक कहलाता है। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा H.E. गैरट ने। संख्याओं 11, 15, 20, 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का मध्यांक है, तो 3 और 3 इसका तो आज मध्यांक है। 11, 15, 12, 11, 12, तो इसका मध्यांक आ रहा है आपका 5 का, आ रहा है 15। 15 आ कैसे रहा है ये? अगर इसको अरेंज करें 11, 12, 15, 17, 11, 12, 15, 17, अच्छा 10 भी है, 10, 11, 12, 15, 17, 23, उसके बाद 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। हाँ, अरेंज करने पर आ रहा है, देखो 15 आ गया बीच में, इसलिए 15 है। अच्छा, इसी तरीके से ऊपर चलते हैं, इसको भी अरेंज करते हैं। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 10, 15, ये तो अरेंज है ही। तो इसमें लगता है कुछ एक मिस है, कोई संख्या मिस लगती है इसमें। ठीक है, अरेंज करके हो जाता है ये वैसे। अब व्यवस्थित आंकड़ों में प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं बहुलक।
संख्याओं का बहुलांक है। देखिए जो सबसे ज़्यादा रिपीट संख्या होगी वही बहुलांक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 5 5 5 5 सबसे ज़्यादा बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 8 2 बार हो रहा है। देखिए 5 5 5 5 8 हो रहा है, 1 बार 2 बार। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार हो रहा है 5 रिपीट, तो राइट आंसर हो जाएगा 5। हाँ 5 इसका राइट आंसर है, सही है, 5 इसका राइट आंसर है। प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा द्वारा। हाँ जी, तो ये सिग्मा होता है। पहले जो अभी जो स्टार्टिंग में चल रहा था इसको सिग्मा बोलते हैं। प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है समानांतर माध्य से। दो चरों में पाए जाने वाले, इसमें देखो मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, समानांतर और जो सिग्मा वगैरह जो आएंगे, इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त, देखो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बीए वगैरह हैं, जो आर्ट साइड से करते हैं, उनके लिए भाई बहुत ज़रूरी है। साइंस वालों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, मैथ वालों के लिए। दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है सह संबंध। प्रतिमान प्राप्तांक है, प्रतिमान प्राप्तांक है सिग्मा या जेड प्राप्तांक। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान m सदैव होता है 0। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था किसने, ये दिया था मैककॉल ने, मैककॉल ने। मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है ब्लूप्रिंट से। स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, 9 बिंदु वाली है ये। अब ऐसे भी आ सकता है स्टेनाइन मापनी कितने बिंदुओं की मापनी है, तो 9 बिंदुओं वाली। सह संबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, सह संबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है। यह सदैव प्लस और नीचे इसके माइनस है, 1 के मध्य में होता है। सह संबंध के प्रकार होते हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक, दोनों प्रकार के सह संबंध। ऑप्शन साइज राइट आंसर। सह संबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, सह संबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं क्रम कोटि तथा गुणन अगुण विधि दोनों। सह संबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर विधि का संकेत चिन्ह है, तो ये है आपका RHO बराबर P। गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है, गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है कार्ल पियर्सन द्वारा। सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, आकलन। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। किसने परिभाषित किया है, तो ये परिभाषित किया है आपके इरविन ने। गांधी इरविन समझौता वाले इरविन है क्या ये, नहीं वो तो नहीं लग रहे, वो नहीं है। आकलन एक प्रक्रिया है, हो भी सकते हैं भाई, पता नहीं, चलिए इरविन है, याद रखिए इरविन है। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। आकलन एक प्रक्रिया है लोगों से सूचना संकलित करने की। आकलन किया जाता है परीक्षार्थी की मन स्थिति के द्वारा। आकलन का संबंध है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। आकलन की विशेषताएं हैं, तो आकलन की विशेषताएं उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। आकलन की मापनियां हैं, सभी राइट आंसर। देख लीजिएगा आप, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस प्रणाली से संबंधित है, तो अंतराल, अंतराल से संबंधित है। आय और वजन किस मापनी के उदाहरण हैं, आय और वजन, तो ये उदाहरण है अनुपात के। बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है, बहुलांक का किया जाता है क्रमिक प्रणाली में। स्तंभ आकृति किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है, स्तंभ आकृति किया जाता है अंतराल में।
स्तंभ आकृति। किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है मापन एवं मूल्यांकन दोनों। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है। इसे किसने परिभाषित किया है? तो इसे परिभाषित किया है रीमर्स एवं गेज ने। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है। प्रक्रिया का उदाहरण है आकलन, मूल्यांकन, मापन या आकलन एवं मूल्यांकन दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा मापन। नहीं, मूल्यांकन होगा इसका। हाँ, मूल्यांकन होगा। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपया है तो इसका मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? तो मूल्यांकन ज्ञान कराता है क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। प्रमुख मापन क्षेत्र हैं बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अधिगम की प्रक्रिया में ये कारक सशक्त भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो मापन तथा मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, पुनर्बलन, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। आधा घंटे से ऊपर हो गया, अभी तो 60 क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है, राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। मापन होता है मूल्यांकन के दौरान। आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं। आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं प्रगति आख्या। आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित हैं परीक्षण, जिसमें सम्मिलित हैं परीक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षा के किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त सभी होगा राइट आंसर। मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है कौन सी विधि है? तो अवलोकन विधि। अरे कहाँ कहाँ चला गया? हाँ, ये वाला होगा अवलोकन विधि। ठीक है, ये और इस वाले में तो उपयुक्त सभी था। ये वाला उपयुक्त सभी है, ये अवलोकन विधि। संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है वार्षिक रिपोर्ट। संरक्षित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है प्रश्नावली, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, परीक्षण बैटरी या प्रसंग अवलेख। राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवृत्त अध्ययन। अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा चार समूह के अंतर्गत। एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषता होती हैं। तो एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषता होती हैं एक दूसरे पर आश्रित। ठीक है। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फल अंकन करने हेतु प्रयोग की जाती है। वस्तुनिष्ठता। ठीक है, हाँ यहाँ पे हैं फलांकन हेतु प्रयोग की जाती है फलांकन कुंजी तथा फलांकन स्टेंसिल। समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए मानकीकृत होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है, क्या आशय है? तो ये है पदों की संक्षिप्त व्याख्या। पदों की संक्षिप्त व्याख्या है राइट आंसर। वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? अधिगमकर्ता की मानसिक दशा का ध्यान रखना चाहिए। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है, इस पर आधारित होती है प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर। ब्लूप्रिंट को कहा जाता है कार्यशैली सूचक। एक ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्न प्रकार या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो रहा है दोस्तों? 34। चलो 40 मिनट से पहले से फिनिश करते हैं।
सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा? ये कहा आई के डेविस। शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। सभी क्षेत्रों में हो जाएगा राइट आंसर। भावात्मक, ज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है, तो अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है, तो ब्लूम के वर्गीकरण को। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बुद्धि परीक्षण के द्वारा। मासिक आय का विचार सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था? साइमन बिने द्वारा। विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं। कौन सी श्रेणी में? तो शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों परीक्षण हैं ये। शाब्दिक अशाब्दिक दोनों, ठीक है। शाब्दिक परीक्षण कहते हैं जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को विभाजित किया जाता है। अशाब्दिक की बात हो रही है तो पेपर पेंसिल तथा निष्पादन परीक्षण दोनों के रूप में, पेपर पेंसिल तथा, ठीक है। व्यक्तित्व में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है, तो ये कहलाता है व्यक्तित्व मापन। प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं। कौन से मन का मापन करती हैं? तो अचेतन मन का, जो कि अनकॉन्शियस माइंड होता है 90%, और कॉन्शियस होता है 10%, चेतन होता है 10%, अचेतन होता है 90%। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है? मरे एवं मॉर्गन के द्वारा। अंगुलियों का चटकना, हाथों का झटकना, अपने, वाह क्या लाइन बनी है। अंगुलियों का चटकना, अच्छा चटकाना है, नहीं बनी लाइन। अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, झटकाना होता तो हो जाता। चलिए चलते, टाइम हो रहा। अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझे जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। किसमें? तो व्यक्तित्व के मापन में। व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। कैसी विधि है ये? ये आत्मनिष्ठ है। सृजनात्मकता का मापन है जटिल कार्य है। बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है। बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है केवल शाब्दिक परीक्षण। पासी का सृजनात्मक परीक्षण है भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। उपलब्ध परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अरे किधर गए? नहीं, उपयुक्त सभी इसमें नहीं है। उपलब्ध परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं, तो मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, तो निबंध परीक्षण में, ठीक है। निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं, तो ठीक है, इसके सारे सही हैं, आप लोग देख लीजिए। प्रत्याविज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं बहुविकल्पी प्रश्न। नकल की संभावना अधिक होती है। किस टाइप के प्रश्न में? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, सही है। अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग पढ़ लीजिए इसको। एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भलीभांति कर सकता है। किसने कहा है ये कहा है सुपर ने। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगी राइट आंसर।
मान परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है तो आय आधार विधि के द्वारा। उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है, कैसा यंत्र है, आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत। उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता को शामिल किए होता है। पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात, कितना टाइम हो गया, 40 हो गया, चलो 2 मिनट और बस। पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है विश्वसनीयता गुणांक। 170 क्वेश्चन है तो थोड़ा समझिए आप। परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है, इतनी जल्दी कराया फिर भी इसका परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं तो ये राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं तो उपयुक्त सभी। तुलनात्मक क्या अध्ययन करती है, तुलनात्मकता क्या अध्ययन करती है, तुलनात्मकता अध्ययन करती है दो विभिन्न समूहों का। यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव होगा। यह किसने कहा है, यह कहा है शिक्षा आयोग 1949, यानी राधाकृष्ण ही होगा। 1948-49, हाँ राधाकृष्ण होगा। राधाकृष्ण शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। शैक्षिक विषय वस्तुओं की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। कौन सी परीक्षाएं होती हैं, दोनों ही होती हैं ना, मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा। परंपरागत आकलन प्रणाली है, परंपरागत आकलन प्रणाली है ग्रेड आधारित आकलन। आज शिक्षा का मूल्य उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है, आज शिक्षा का मूल्य उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है तो उपयुक्त सभी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ग्रेडिंग आकलन की नई अवधारणा जिसका प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 में, यानी कि 170 में। 70 वो हो गए, सो ये 170वां क्वेश्चन है। अंक स्तरीकरण ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। कौन कौन से विचारक हैं, तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि इसमें एक नोट डाला गया है। नोट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1792 में, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, हाँ 1792 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षक विलियम फरिक द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का आविष्कार किया गया था। धन्यवाद, कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।